हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्वायर एंड रूट। स्क्वायर एंड रूट में लास्ट टॉपिक है टॉपिक 9। तो टॉपिक 9 में जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो पूछा हुआ प्रश्न है कहीं ना कहीं। ऐसे तो पीछे भी पढ़ाया हूँ तो उसमें से कुछ प्रश्न पूछे हुए थे, लेकिन इसमें जो भी प्रश्न बतलाऊँगा वह पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। देखिए, कह रहा है दो संख्याओं के योग को अलग अलग इन संख्याओं से गुना करने पर क्रमशः 2418 और 3666 प्राप्त होता है। एक संख्या a माने दूसरा b माने। पता है कि दो संख्याओं के योग को अलग अलग इन्हीं संख्याओं से गुना करने पर, एक बार a से गुना किए तब प्राप्त होता है 2418, फिर इन्हीं के योग को एक बार b से गुना किए तब प्राप्त होता है 3666। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इन संख्याओं का योग कितना है। देखिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 2418। ये हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 3666। इस तरह से इसको जोड़ देंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 814 के 4 हासिल 1, 6 1 7 1 8, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 3 2 5 1 6। यही होगा ना, 814 के 4 हासिल 1, 6 1 7 1 8, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 3 2 5 1 6। तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये कितना का स्क्वायर है? 768। तो देखिए, 70 के स्क्वायर 4900, 80 का 6400, उसी के बीच में है। 70 का स्क्वायर 4900, 80 का 6400, 4900 और 6400 के बीच में है। तो बीच में एक 72 होता है, एक 78 होता है, जिसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा। तो 6400 के नजदीक है, तो 6400 के नजदीक है तो ये 78 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 78 का स्क्वायर है तो a प्लस बी बराबर आ गया 78। यही तो पूछ रहा है कि a प्लस बी का मान, दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो कितना आ जाएगा 78। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मिटा दो इसे। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि x बराबर 3√5 प्लस 2। तो आपसे पूछ रहा है कि x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 13 बराबर क्या हो। ठीक है, ऐसा प्रश्न एक पढ़ चुके हैं पहले भी। देखिए, 2 को उधर ले चलते हैं तो x माइनस 2 बराबर 3√5। अब बराबर के दोनों तरफ क्यू कर दिए। बराबर के दोनों तरफ हम लोग कोई काम कर सकते हैं। 2 इधर प्लस में था तो उधर जाके माइनस में हो गया, 3√5 रह गया। तो बराबर के दोनों तरफ हम अपने मन से कोई भी काम कर सकते हैं। तो x क्यू है इसीलिए क्यू किए, तो a माइनस बी के होल क्यूब आ गया। तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, यही होता है ना। तो a³ यानी x का क्यूब, b³ यानी 2 का क्यूब 8, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी बराबर 5 पर क्यू भी है और थर्ड भी है तो दोनों हट जाएगा, तो केवल 5 बचेगा। अभी हो गया x³ माइनस 8 माइनस 3 दूना 6x। तो 3 दूना 6x जो आया इससे दोनों में गुना होगा, तो 3 दूना 6x से x में गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6x से इसमें गुना करेंगे तो प्लस 12x। ठीक है, अब बराबर 5 आ गया। अब क्या करते हैं, 5 को भी उधर ले चलते हैं तो x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, अब 5 उधर आएगा तो माइनस में, तो -8 और -5 -13 बराबर
जीरो। इसी का तो मान निकालना था। देखिए इतना ही का मान निकालना था, आ गया तो आंसर हमारा क्या होगा, जीरो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की नहीं को, नहीं ना। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, सॉरी ए माइनस बी के होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। धीरे धीरे आप लोग फॉर्मूला को भी कवर करते चलिए। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न है 1/√9 माइनस 1/√11 बटा 1/√9 प्लस 1/√11 गुने 10 प्लस √99 बटा P बराबर 1/2। तो पूछ रहा है P का मान क्या होगा, तो P का मान क्या होगा। तो देखिए √9 और √11 का लसा लेंगे तो √9 गुने √11, तो √9 से √9 कट गया तो √11 बचा, √11 से 1 में गुना करेंगे तो √11 माइनस, तो माइनस √11 से √11 कट गया तो √9 बचा, √9 से 1 में गुना करेंगे तो √9 आ गया बटा, ये वाला जो बटा है वो पूरा बटा देंगे ना। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो √9 गुने √11 लसा हो गया, होगा ना। तो √9 से √9 कट गया तो √11 बचा, तो √11 अब प्लस, तब प्लस, तो √11 से √11 कट गया तो √9 बचा, √9 से 1 में गुना करेंगे तो √9। अब देखिए ये दोनों तो कट जाएगा, 4 गो वाला में ई वाला पलट के इसमें नीचे वाला ऊपर जाता है तो ऊपर चला जाएगा तो इससे ही कट जाएगा ना। तो ये हो जाएगा अब √11 माइनस √9 बटा √11 प्लस √9। जा लीजिए एक लाइन छोड़ दी, ये जो है गुने 10 प्लस √99 बटा P अब बराबर 1/2 जो होगा वो तो लिखवे ना कीजिएगा क्या। तो अब है √11 माइनस √9 बटा √11 प्लस √9 गुने 10 प्लस √99 बटा P बराबर 1/2। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो परिमेयकरण करेंगे इसका, तो √11 माइनस √9 अब बटा √11 प्लस √9, तो ये प्लस में है नीचे तो माइनस वाला से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो माइनस वाला से गुना करेंगे तो √11 माइनस √9 और √11 माइनस √9 इसी से ना गुना करेंगे बराबर गुने गुने, ये तो जैसे का तैसे उतरेगा तो 10 प्लस √99 बटा P बराबर 1/2। अभी देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर है ना आएगा, तो √11 माइनस √9 का ही हो गया होल स्क्वायर। अब बटा में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो √11 के स्क्वायर 11 माइनस बी स्क्वायर तो √9 के स्क्वायर 9 गुने 10 प्लस √99 बटा P बराबर 1/2। अभी देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको तोड़िए, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर तो a स्क्वायर तो √11 के स्क्वायर 11 माइनस सॉरी प्लस बी स्क्वायर तो √9 के स्क्वायर 9 माइनस 2ab। अब बटा में है 11 में से 9 गया 2 गुने 10 प्लस √99 बटा P बराबर 1/2। यहाँ तक में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 11 9 20, तो 20 में से 2 कॉमन ले लिया, इसमें से भी 2 कॉमन ले लिए तो बच गया 10 माइनस √99 बटा में 2 गुने 10 प्लस √99 बटा P बराबर 1/2। 2 से 2 कट गया। अभी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ना जी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 10 के स्क्वायर 100 माइनस √99 के स्क्वायर तो 99 बटा P बराबर 1/2, तो 1/P बराबर 1/2 आ गया। ठीक है, तो P बराबर आ गया 2। कोई दिक्कत की नहीं को नहीं, P बराबर 2 आ गया। समझ में आ रही है बात। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग इसको देख लीजिए बढ़िया से।
सब समझ में आ रही है? थोड़ा सा लंबा है, कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम वाली प्रश्न नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि समझ में नहीं है। अब है नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है रूट ए प्लस रूट बी बराबर 17, रूट ए माइनस रूट बी बराबर 1। तो पूछ रहा है रूट अंडर ए बी बराबर व्हाट। ठीक है, तो अब देखिए रूट अंडर ए बी को रूट ए गुने रूट बी भी लिख सकते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तब बी से बी कट गया, तब 2 रूट ए बराबर 17 एक 18, 2 से कट गया 9, तो रूट ए बराबर कितना आ गया 9। तो रूट ए का मान जब यहाँ पर 9 रखेंगे, पूरा रूट ए का मान यहाँ 9 रखेंगे, तो 9 इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में, तो 17 में से 9 घटेगा तो 8, तो रूट बी बराबर आ गया 8। अब दोनों को गुणा कर दीजिए, तो रूट ए गुने रूट बी बराबर आ गया 9 8 72। यही हमारा उत्तर हो गया। आसान है ना? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है P बराबर 999। तो आपसे पूछ रहा है थर्ड रूट P इंटू पी स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 प्लस 1। थर्ड रूट इतना का मान क्या होगा? तब देखिए थर्ड रूट अब P से सब में गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा PQ, ये हो जाएगा 3P स्क्वायर, ये प्लस 3P, ये प्लस 1। यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं है, नहीं है ना? अब देखिए थर्ड रूट ये PQ, अब ई दोनों में से 3P कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 3P कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बच गया P है, यहाँ पर 1 प्लस एक का क्यू कर देते, कोई फर्क पड़ने को है? एक का क्यू एक के ना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसमें अगर एक से गुना कर देते कोई फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3AB इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी के होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3AB इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी के होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3AB इंटू ए प्लस बी होता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3AB इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी के होल क्यू है, तो हो जाएगा थर्ड रूट और P प्लस 1 का होल क्यू। तो ये पूरा पर क्यू भी है और थर्ड रूट भी है, तो दोनों हट जाएगा, तो बच जाएगा P प्लस 1। तो P का मान 999 और 1, तो ये आ गया आपका 1000 उत्तर। ठीक है, कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना? मिटा दे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है 3 पूर्णांक 1/4 के पावर 4 माइनस 4 पूर्णांक 1/3 के पावर 4, पूरा के बटा में है 3 पूर्णांक 1/4 के पावर 2 माइनस 4 पूर्णांक 1/3 के पावर में 2 का वर्गमूल कह रहा है, का वर्गमूल यानी रूट। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 3 12 1 13/4 के स्क्वायर का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं पावर 4 को। 4 3 12 1 13/4, 13/4 के स्क्वायर तो डबल पावर गुना हो जाता है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब माइनस 4 3 12 1 13/3 के स्क्वायर का स्क्वायर बटा में 4 3 12 1 13/4 का स्क्वायर माइनस 4 3 12 1 13/3 का स्क्वायर, ये पूरा का रूट, यही है ना? अब देखिए इस पूरा को ए मानिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा को ए मानिए, पूरा को बी मानिए, तो ये पूरा को ए मानिए तो ए स्क्वायर माइनस ये पूरा को बी मानिए तो बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 13/4 के स्क्वायर प्लस 13/3 का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 13/4 के स्क्वायर माइनस 13/3 का स्क्वायर, यही आएगा ना। अब बटा में 13/4 का स्क्वायर माइनस 13/3 का स्क्वायर, पूरा का रूट है। देखिए ई से ई वाला कट जाएगा, कट जाएगा नहीं, भी माइनस में भी माइनस में, तो ई बच गया। 13 का स्क्वायर 169 बटा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 13 के स्क्वायर 169 बटा 3 के स्क्वायर 9, पूरा का रूट, यही आया। तब इसको सॉल्व करते हैं तो 16 9 के लस, 16 9 144, 144 लस आ जाएगा। 16 से 16 कट गया तो 9 बचा, 9 से इसमें गुना करेंगे, तो 9 से इसमें जब गुना करेंगे तो 9 9 81 की 81 16 9 144 8 152 प्लस 9 से 9 कट गया तो 16 बचा, 16 से इसमें गुना करेंगे तो 16 9 144 के 4 हासिल 14, 16 16 या 256 14 270, इतना आ गया, यही ना आया। तो बराबर अब जोड़ दीजिए, 4 1 5 2 7 5 12 के 2 हासिल 1 2 1 3 1 4 अब बटा 16 9 144 का रूट। अब वर्गमूल निकाल लीजिए तो 42 25 किसका होता है, तो 25 है तब 5, इसको तोड़ेंगे 42 को तोड़ेंगे 6 गुने 7 तक छोटका लेंगे, ठीक है। अब बटा में 144 के वर्गमूल 12, तो या तो इतना ऑप्शन में होगा या फिर 5.5/12 होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत? मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है कि a बराबर √5 + 1 बटा √5 - 1, b बराबर √5 - 1 बटा √5 + 1। तो पूछ रहा है a² + ab + b² बटा a² - ab + b², ठीक है। देखिए बटा में रूट में है तो परिमेयकरण करेंगे, तो √5 + 1 बटा में √5 - 1, तो परिमेयकरण करेंगे तो √5 + 1 से ऊपर नीचे गुना होगा, यही ना होगा, √5 + 1 से, तो √5 + 1 √5 + 1, तो √5 + 1 के होल स्क्वायर। अब बटा में है a - b × a + b, तो a² - b², तो √5 के स्क्वायर 5 माइनस b² तो 1 के स्क्वायर 1। अभी देखिए a + b के होल स्क्वायर है तो a² तो √5 के स्क्वायर 5 प्लस b² तो 1 के स्क्वायर 1 प्लस 2ab तो 2 √5 1 इंटू बटा 5 में से गया 4, 5 1 6, 6 में से 2 कॉमन ले ली तो 3 बच गया, 5 1 6, 5 1 6, 6 में से 2 कॉमन ले ली तो यहाँ पर 3 बच गया, ये 2 कॉमन ले लिए हैं तो √5 बच गया, तो प्लस √5 अब बटा में 4, तो ये आ गया 2 दूना 4, तो इस तरह से आ गया 3 + √5/2, नहीं ना है। अब देखिए गौर से देखिए इसमें कि इन दोनों में केवल माइनस प्लस का फर्क है ना, तो जब इसका परिमेयकरण कर किए तो 3 + √5/2 आया, तब b बराबर आ जाएगा 3 - √5/2, ठीक है। ई प्लस में ऊपर है तो ई प्लस में बचा, तो माइनस में है तो माइनस में बचेगा, तो 3 - √5/2। तब हम लोग निकालते हैं ab बराबर, तो 3 + √5/2 गुने 3 - √5/2, दोनों को ab का मान निकालते हैं तो a + b × a - b, तो a² तो 3 के स्क्वायर 9 माइनस b² तो √5 के स्क्वायर 5 बटा 2 दूना 4, यह है a + b × a - b, तो a² - b², तो a² तो 3 के स्क्वायर 9 माइनस b² तो √5 के स्क्वायर 5
अब बटा में तो ये दोनों 2 दूना 4 हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4, 4/4 पर 1। ठीक है, अब निकालते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। ठीक है, तो a का मान तो आया 3 प्लस √5/2 का स्क्वायर, प्लस b का मान आया 3 माइनस √5/2 का स्क्वायर। यही है। देखिए एक फॉर्मूला आप लोग को a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर बतलाए थे 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर बतलाए थे 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर तो बराबर आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर तो √5 के स्क्वायर 5। अब बटा में 2 के स्क्वायर 4 और 2 के स्क्वायर 4, तो दोनों के बटा में तो 4 है, तो 4 आ जाएगा। तो 2 दूना 4 कट गया, तो 9 5 14/2, तो इस तरह से ही 7 आ गया। ठीक है, 9 5 14/2 तो 7 ना जाएगा। तभी देखिए इसको हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के मान 7, तो 7 प्लस ए बी का मान, तो ए बी का मान 1, तो 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 माइनस 1, तो 7 1 8 8/7 में से गए 6। इस तरह से आ गया 4/3। बहुत होगा ऑप्शन में, तो 1/3 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, बना लेंगे इस तरह से। अब है नेक्स्ट प्रश्न। देखिए कह रहा है कि 2 के पावर a प्लस 3 के पावर b बराबर 17। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर कह रहा है 2 के पावर a प्लस 2, पावर में प्लस 2 है माइनस 3 के पावर b प्लस 1 बराबर 5। तो पूछ रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, समझिए। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर a गुने 2 के स्क्वायर। सर्च एंड डिसेज में पढ़ चुके हैं कि पावर जुटता कब है, जब गुना में रहा होगा, बेस समान रहा होगा, तब ना पावर जुट गया। माइनस 3 के पावर b गुने 3 के पावर 1 या बराबर 5। अब देखिए इसको और इसको बराबर करने के लिए अगर हम इसमें 3 से गुना कर देते ही बराबर आ जाएगा। तो 2 के पावर a गुने 3 के पावर b गुने 3 बराबर 17 या 51। अब ये दोनों बराबर हो गए, सॉरी प्लस है, बराबर आ गया ना। 3 के पावर b गुने 3 है, 3 के पावर b गुने 3। तब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 के पावर a प्लस 3 के पावर b गुने 3 बराबर 51। ई आ गया 2 के पावर a गुने 2 के स्क्वायर 4 माइनस 3 के पावर b गुने 3 बराबर 5। सॉल्व कर लीजिए, ये पूरा से पूरा कर जाएगा, तो ये आ जाएगा अभी दोनों में से 2 के पावर a कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस 4 आ जाएगा, ही ना है। अब बराबर 51 और 5 56। कहाँ गलती कर रहे हैं। अच्छा 3 से गुना किए तो इसमें भी ना आएगा, 3 से गुना तो यहाँ भी ना 3 आएगा। ठीक। अब देखिए तो यहाँ 3 आ गया। ठीक है, आइए 51 5 56। 2 के पावर a गुनी 4 3 7 बराबर 56। तो 7 8 56 कट गया,
तो 2 के पावर a बराबर 2 के क्यूब, तो 2 से 2 कट गया, तो a 2 से बेस बराबर बेस के, तो पावर बराबर पावर के, तो a बराबर 3 आ गया। अच्छा, 2 के पावर a का मान जब 2 के क्यूब 8 आया, 2 के पावर a बराबर 8 आया, तो 2 के पावर a का मान 8 यहाँ रखेंगे, तो इसका मान 8, तो इधर आके माइनस में, तो 17 में से 8 गया 9, तो इस तरह से 3 के पावर b बराबर 9 आ गया, तो 3 के पावर b बराबर 3 के स्क्वायर, तो b बराबर 2। तो इसीलिए आपसे पूछ रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a का मान 3, b का मान 2 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर 25 हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं उस प्यारा सा प्रश्न की ओर, मिटा दी इसे। प्रश्न है, देखिए, कह रहा है कि x बराबर √8 प्लस √8 प्लस √8 प्लस अनंत तक, और y बराबर √8 माइनस √8 माइनस √8 माइनस अनंत तक है। तो इस तरह से पूछ रहा है, तो पूछ रहा है x माइनस वाई का मान क्या होगा। समझिएगा, आपको बतलाए थे कि जब प्लस में हो या माइनस में, रूट पर रूट हो अनंत, उसके अंदर मौजूद अंक को 2 भाग में तोड़े कि दोनों भाग में 1 का अंतर। ठीक है, टॉपिक 2 पढ़ाए थे, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन जब नहीं टूटने वाला, क्या 8 1 के अंतर पर टूटेगा? नहीं। तो प्लस में हो तो इसके बाद वाला अंक तोड़ेंगे, तो इसके बाद 12 है जिसको हम 1 के अंतर पर तोड़ सकते हैं, 4 गुने 3। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर होगा 4 और 3 के बीच में होगा, तो 3.5 ले लेते हैं। और y बराबर, ये देखिए, अब 8 तो टूटेगा नहीं, तो जब माइनस में है तो इसके पहले वाला अंक लेंगे जिसको हम 1 के अंतर पर तोड़ सकते हैं। तो इसके पहले 6 है जिसको हम 1 के अंतर पर तोड़ सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5। ठीक है, अगर ये 3.5 लेते 2.5 लेना पड़ेगा, अगर ये 3.4 लेंगे तो 2.4 लेना पड़ेगा, ये 3.25 लेंगे तो 2.25 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से पूछ रहा है आपसे कि x माइनस वाई बराबर क्या होगा। तो x के मान 3.5 लिए, तो y के मान 2.5, तो इस तरह से हमारा उत्तर आ जाएगा 1। ठीक है, मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं। आप टॉपिक 2 को बढ़िया से देख लीजिएगा, तभी यह समझ में आएगा। अब है नेक्स्ट प्रश्न, √48 माइनस √45 का धनात्मक वर्गमूल के रूट का मान पूछ रहा है। देखिए, ये है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 3 48 यानी 4√3, 9 5 45, 3√5, ये लिख सकते हैं क्या। अब क्या करते हैं कि इसमें से भी √3 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से, तो यहाँ पर बच गया 4, माइनस यहाँ पर √3 कॉमन ले लिए। देखिए, √3 गुने √3 3 होता है, तो ये 3 को √3 गुने 3 लिख सकते थे, तो एगो √3 कॉमन ले लिए, तो एगो √3 बच गया, और गुने √5 यही बच गया ना। तो फिर है कि थर्ड रूट 4 माइनस √15, यही आएगा ना। चलिए, अब क्या करते हैं कि थर्ड रूट जो है उसको, रूट है 2 गो रूट, तो 3 यहाँ 4th रूट हो जाएगा, बाहर निकाल लिए तो इस पर तो रूट रहते रहेगा, 4 माइनस √15 पर का रूट रहेगा ही। समझ में आ रही है बात कि ई जो रूट है इस पर भी है, इस पर भी है, तो इस पर हम कर दिए एक बार, तो एगो रूट ई है, एगो रूट ई वाला, तो 4th रूट हो गया, इस पर तो रूट रहते ना है। समझिए आगे, तो 4th √3 इंटू, अब यहाँ पर तो 2 है नहीं, तो 2 लाने के लिए, इसके बटा में कुछ नहीं मतलब है, तो 2 लाने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 2 √15,
बटा में 2 आई पूरा पर रूट। तो फोर्थ रूट 3। अब देखिए 15 को, अब यहाँ पर 2 आ गया, 2 आ गया तो 15 को 2 भाग में तोड़ेंगे कि दोनों को जोड़ के ये वाला आ जाए, तो ये हो जाएगा √5 माइनस √3 बटा में √2। ठीक है, यही आएगा ना। तभी हो जाएगा फोर्थ √3 बाई √2 इंटू √5 माइनस √3। ऐसा कोई ऑप्शन है तो वही उत्तर होगा। देखिए हो गए, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। बढ़िया से समझ में आ रही है बात। इस टाइप का जो है 2 से ऊपर नीचे टॉपिक 4 में पढ़े हैं कि जब यहाँ पर 2 रहेगा तब ना इसको तोड़ेंगे। ठीक, यहाँ 2 है नहीं तो 2 लाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिए, ये 4 गुना 8 आ गया, ये 2√15 आ गया बटा में 2। अब यहाँ पर 2 आ गया तो इसको 2 भाग में तोड़ेंगे कि दोनों भाग का योग ही बनाना चाहिए। तो 5 3 15 तो 5 लिख दिए, 3 लिख दिया, ये रूट माइनस है तो माइनस दे दिया, रूट चढ़ा दिया, ये बटा में √2 रहेगा। ठीक है, मिटा दो। देखिए एक बहुत प्यारा प्रश्न है पूछा हुआ एसएससी में। x बराबर 2 3rd √4 फिर √2 फिर 3rd √4 फिर √2 फिर 3rd √4 आई क्रिया चला अनंत तक। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंसर होगा। देखिए समझिएगा, इस सब के बराबर तो x है, तो ये रूट उधर जाएगा तो x² बराबर 2 गुने 3rd √4 फिर √2, ई रूट उधर लेगा तो x² हो गया, आई 2 तो यहाँ रहेगा ही 2, अभी 3rd √4 √2 फिर 3rd √4 फिर √2 फिर 3rd √4, यह क्रिया अनंत तक है। अभी x² आई 2 गुना में है तो इधर आके बटा में आ जाएगा, अब बराबर ये 3rd √4 √2 फिर 3rd √4 √2 3rd √4, यह अनंत तक है। अभी देखिए ई जो है Q उधर जाके, ये 3rd रूट जो है उधर जाके Q हो जाएगा, तो x² 2 आई पूरा का Q हो जाएगा बराबर 4। अब देखिएगा यहाँ से ई जो है ई पार्ट उसको x माने थे, √2 3rd √4 √2 3rd √4 अनंत तक है, इसको x माने थे तो ये आ गया x, इतना बराबर x ना लिखा था, इसका मान x आ गया, आई 3rd रूट उधर Q चला गया। अभी हो गया x के पावर 6 अब बटा 2 के Q 8 अब बराबर 4 गुने x। अब इसको क्या कीजिए, x को यहाँ ले लेते हैं, 8 को यहाँ ले लेते हैं, तो x के पावर 6 बटा x बराबर ये 8 चौक 32। अभी दोनों का बेस समान है, इसके पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो दोनों का बेस समान है, भागा में है तो पावर घटेगा, जब बेस समान हो भागा में होता है तो पावर घटता है, तो 6 में से 1 गया 5 बराबर 32 को 2 के पावर 5 लिखेंगे, तो पावर के बराबर पावर तब बेस बराबर बेस के, तो x बराबर 2 आ गया। ठीक है, आसान है, मिटाएं। अब है नेक्स्ट प्रश्न, 2x बराबर √5 प्लस 1/√5। तो पूछ रहा है √x² माइनस 1 बटा x माइनस √x² - 1। इसको सॉल्व करते हैं, तो 2x बराबर लॉसा √5 तो √5 गुने √5 तो 5 प्लस 1 तो 6, तो 2 तिहाई 6 कट गए, तो x बराबर आ गया 3/5। ठीक है, अब x² का मान निकालते हैं तो 9/5 आ जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 बटा √5 के स्क्वायर 5, तो x² माइनस 1 का मान निकालते हैं तो 1 इधर घटा दिए, तो 9 में 9/5 माइनस 1 करेंगे, इधर 1 घटाए तो इधर 1 घटाना पड़ेगा,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, तो 9 में से 5 गया 4/5, यही आएगा ना। तब रूट चढ़ाते हैं दोनों तरफ रूट चढ़ाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रूट बराबर 2/√5 आ गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रूट बराबर 2/√5 अब बटा एक्स के मान, तो एक्स का मान 3/√5, तो 3/√5 माइनस तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रूट और रूट तक उसका मान कितना, तो 2/√5। अब ये आ गया 2/√5 अब बटा ये दोनों का लॉस लेंगे तो √5, √5 और √5 का लॉस लेंगे तो √5, तो 3 में से 2 गया तो 1 बच जाएगा, √5 से √5 कट गया, तो इस तरह से हमारा उत्तर आ गया 2। ठीक है, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आपका स्क्वायर एंड रूट समाप्त हो गया। अब आगे कोई चैप्टर शुरू करेंगे, मेरा मन है कि नंबर प्रॉब्लम स्टार्ट करें। ठीक है, ऐसे कुछ लोग कभी कुछ एक सुनील कुमार जी हैं, बराबर कुछ ना कुछ चैप्टर का नाम बोलते रहते हैं। तो देखिए आप लोग धैर्य रखिए, मैं पढ़ाऊंगा सुनील जी। ठीक है, सब चैप्टर पढ़ाऊंगा धीरे धीरे ना, एक एक करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, नमस्कार, भारत माता की जय।